जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी 2019 में सिलेक्शन लेना इतना आसान क्यों हो गया है। और दूसरी तरफ हम बात करेंगे कि रेलवे ग्रुप डी की एग्जाम्स आखिर कब से स्टार्ट हो सकती हैं। अब देखिए, रेलवे ग्रुप डी की एग्जाम डेट्स को लेकर इतने ज़्यादा वीडियो बनाए जा रहे हैं कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ वीडियो ही देखते चले जा रहे हैं और अपनी पढ़ाई पर आपका बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। जितने लोग यहाँ पर रेलवे ग्रुप डी की अगर तैयारी कर रहे हैं तो मैं उनसे एक ही चीज़ यहाँ कहना चाहूँगा कि सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम डेट्स के वीडियोज़ को ज़्यादा ना देखें। आप अगर अपना टाइम अगर देखेंगे तो आप कम से कम दिन भर में 40-50 वीडियोस अलग अलग चैनल्स पर जाकर आप रेलवे ग्रुप डी की एग्जाम डेट्स के बारे में देख डालते हैं और वो आपका टाइम वहाँ कंज्यूम होता रहता है, आपको पता भी नहीं लगता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप वो वाला जो अपना टाइम है, यानी कि एग्जाम डेट्स को लेकर जो आप इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं और आपका जो मोराल है वो भी डाउन होता रहता है, आपकी मोटिवेशन यहाँ डाउन होती रहती है। क्यों? क्योंकि आप एग्जाम डेट्स के बारे में ही सोचते चले जाते हैं। आप यहाँ पर अपनी तैयारी को बेहतरीन कीजिए, क्योंकि देखिए एग्जाम तो होना ही है, चाहे 2 महीने बाद हो, चाहे 3 महीने बाद हो, चाहे 4 महीने बाद हो, एग्जाम होकर ही रहेगा, ये बात तय है। अब एग्ज़ाम की बात करें कि एग्ज़ाम यहाँ NSEIT लेगा या फिर TCS लेगा। देखिए, अगर एग्ज़ाम NSEIT को लेना होता तो अब तक जो है एग्ज़ाम का कोई ना कोई नोटिस ज़रूर जारी हो चुका होता, लेकिन यहाँ सारी जो कंडीशंस बन रही हैं उनको देखते हुए लग रहा है कि TCS ही एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाएगा। अब अगर TCS एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाता है तो एग्ज़ाम दिसंबर से पहले होने के कोई चांसेस यहाँ नहीं लग रहे हैं, और मैं तो कहूँगा कि दिसंबर के भी लास्ट में या फिर 2022 की स्टार्टिंग में ये एग्ज़ाम स्टार्ट हो सकता है, मे बी, है ना। उसमें भी हो सकता है, अगर रेलवे थोड़ा सा फास्ट काम कर दे तो यहाँ पर एग्ज़ाम थोड़ा जल्दी हो सकता है। अब आपको यहाँ पर करना क्या है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी तैयारी पर ध्यान देना है। आपको इस तरह के वीडियोस नहीं देखने हैं, इवन मेरा वीडियो भी आपको नहीं देखना है एग्जाम डेट्स के ऊपर। हालांकि मैं तो इतने वीडियो बनाता भी नहीं हूँ, फिर भी आपको इस तरह के वीडियोस पर ध्यान नहीं देना है। आपको अपना वो वाला टाइम सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर देना है और अपनी पढ़ाई को बेहतरीन तरीके से करते चले जाना है। अब दूसरी बात हम बात करते हैं यहाँ पर कि 2019 की जो रेलवे ग्रुप डी है, इसके अंदर सिलेक्शन इतना आसान क्यों हो गया है। देखिए, इसके बहुत सारे फैक्टर हैं। जैसा कि आपको पता है कि 2018 के अंदर रेलवे ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें वैकेंसीज यहाँ पर कम थी और वहाँ पर कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा था। 2019 के अंदर वैकेंसीज बहुत ज़्यादा हैं और यहाँ पर आपको जो कंपटीशन देखने को मिलेगा वो ठीक ठाक देखने को मिलेगा, इतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर बहुत सारे फैक्टर इसके पीछे काम करेंगे। जो सबसे मेन फैक्टर यहाँ पर नज़र आ रहा है वो मैं आपको बताता हूँ कि 2018 की जो रिक्रूटमेंट है उसमें यहाँ पर बहुत सारे जोन में यहाँ कट ऑफ को कम किया जा रहा है, कट ऑफ को डिक्रीज करके यहाँ पर जो वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट थे उन्हें बुलाया जा रहा है। अब आप बताइए, अगर कोई कैंडिडेट ऐसा था जिसके यहाँ पर 70 नंबर आ रहे थे और कट ऑफ गई थी 71, तो निश्चित रूप से वो 2019 वाली जो रेलवे ग्रुप डी की एग्जाम है उसके लिए तैयारी कर रहा होगा। अब यहाँ पर अगर उसे 2018 वाली रिक्रूटमेंट के लिए बुला लिया गया तो यहाँ पर वो 2019 की जो एग्ज़ाम है उसको देने के चांसेस उसके बहुत कम हो जाएंगे। यानी कि वो 2019 की एग्ज़ाम में यहाँ पर निश्चित रूप से 90% चांस बनेंगे कि वो इस एग्ज़ाम को नहीं देगा। अब यहाँ पर इससे होगा क्या, इससे यहाँ पर जो टॉपर्स है उनका नंबर कम होता जा रहा है। तो टॉपर्स का नंबर कम होता जा रहा है तो कंपटीशन क्या होगा, अपने आप ही कम हो जाएगा। और इस टाइम पर अगर आप अपनी तैयारी छोड़ देंगे तो आप यहाँ पर किस तरह से आप अपने आप को यहाँ टिका कर रख पाएंगे। तो इसीलिए आपको इस टाइम पर करना क्या है, आपको बिल्कुल मजबूत स्थिति के साथ यहाँ पर डटे रहना है। एग्जाम चाहे 2 महीने बाद हो, चाहे 3 महीने बाद हो, चाहे 4 महीने बाद हो, आपको यहाँ पर तैयारी अपनी जारी रखनी है और निश्चित रूप से आप इस बार एक सीट लेकर चले जाएंगे अगर आप रेगुलर तैयारी कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए, मैं एक चीज़ और आपको बता देता हूँ कि बहुत सारे लोग यहाँ पर प्राइवेट जॉब्स में जा चुके हैं, बहुत सारे लोगों ने अपना बिजनेस सेटअप कर लिया, तो इस वजह से भी बहुत सारे कैंडिडेट क्या हैं, यहाँ पर कम हो गए हैं रेलवे ग्रुप डी के अंदर। तो इसीलिए, क्योंकि देखिए धैर्य जो है वो धैर्य टूटता चला जा रहा है। अब यहाँ पर देखिए कितना अपने आप को मोटिवेट रख पाएंगे, वो भी एक बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि देखिए बहुत डिले यहाँ पर एग्जाम होता चला जा रहा है। तो इस टाइम पर आपको यहाँ संयम बनाकर रखना है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है। लेफ्ट राइट जो भी चीज़ें हो रही हैं उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है और एग्जाम डेट्स के जो वीडियोस हैं उन पर ध्यान ना देकर आपको यहाँ सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर फोकस करना है। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने आप को आपको पढ़ाई में व्यस्त रखना है, ना कि एग्जाम डेट्स पर आपको फोकस करना है। एग्जाम डेट्स जब भी आएगी तो आपको ऑफिशियली पता लग ही जाएगा। तो इसीलिए आप एग्जाम डेट्स के वीडियो देखकर ना तो अपने आप को डिमोटिवेट करें और ना ही अपने आप को फ्रस्ट्रेट करें। आप सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देते रहें और पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए हमारे चैनल पर आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे और आपको रेलवे एनटीपीसी के जो पेपर्स हुए थे उन्हें जरूर देख लेना है, क्योंकि देखिए वहां से करंट अफेयर्स और वहां का जो साइंस है वो आपको अच्छे से देख लेना है कि एनटीपीसी के अंदर आखिर क्या साइंस पूछा गया था और कौन सा करंट अफेयर पूछा गया था। वो रेलवे ग्रुप डी के लिए यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।